दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों गुणवान पत्नी का होता है ये एक लक्षण। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी पत्नी गुणवान होती है। तो दोस्तों आप लोग इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छी तरह से समझना, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करना और इस जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पर नया विजिट किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सनातन धर्म में पत्नी को पति की वामांगी कहा गया है, यानी पति के शरीर का बायां हिस्सा। दोस्तों इसके अलावा पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है। दोस्तों दोनों शब्दों का सार एक ही है, जिसके अनुसार पत्नी के बिना एक पति अधूरा है। दोस्तों पत्नी ही उसके जीवन को पूरा करती है, उसे खुशहाली प्रदान करती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है और उसे वह सभी सुख प्रदान करती है जिसके वह योग्य होता है। दोस्तों पति पत्नी का रिश्ता दुनिया भर में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। चाहे सोसाइटी कैसी भी हो, लोग कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते का रूप वही रहता है, प्यार और आपसी समझ से बना हुआ। दोस्तों प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत में भी पति पत्नी के महत्वपूर्ण रिश्तों के बारे में काफी कुछ कहा गया है। भीष्म पितामह ने कहा था कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी से वंश की वृद्धि होती है। दोस्तों वह घर की लक्ष्मी है, और यदि लक्ष्मी प्रसन्न होगी तभी घर में खुशियां आएंगी। दोस्तों इसके अलावा भी अनेक धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के गुण व अवगुणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको विष्णु पुराण, जिसको लोग प्रचलित भाषा में गरुड़ पुराण भी कहते हैं, उसमें उल्लेखित पत्नी के कुछ गुणों की व्याख्या बताने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छी तरह से समझना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत काम का होने वाला है। चलिए अब बताते हैं उन्हीं गुणों के बारे में जरा विस्तार से। दोस्तों गरुड़ पुराण में पत्नी के जिन गुणों के बारे में बताया गया है, उसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये गुण हो, उसे स्वयं को देवराज इंद्र यानी भाग्यशाली समझना चाहिए। कहते हैं पत्नी के सुख के मामले में देवराज इंद्र अति भाग्यशाली थे, इसलिए गरुड़ पुराण के तथ्य यही कहते हैं। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार वह पत्नी जो घर के कामकाज संभालने वाली हो, घर के सदस्यों का आदर सम्मान करती हो, बड़ों से लेकर छोटों का ख्याल रखती हो, जो पत्नी घर के सभी कार्य जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना, यह कार्य करती हो, वह एक गुड़ी पत्नी कहलाती है। दोस्तों इसके अलावा बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का सम्मान करना, कम संसाधनों में भी गृहस्थी को अच्छे से चलाने वाली पत्नी गरुड़ पुराण के अनुसार गुड़ी कहलाती है। दोस्तों ऐसी पत्नी हमेशा अपने पति की प्रिय होती है। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार प्रिय वादिनी से तात्पर्य है कि मीठा बोलने वाली पत्नी। आज के जमाने में जहां स्वतंत्र स्वभाव और तेज तर्रार बोलने वाली पत्नियां भी हैं, जो नहीं जानती हैं कि किस समय से किससे कैसी बात करनी चाहिए। दोस्तों इसलिए गरुड़ पुराण में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने पति से सदैव संयमित भाषा में बात करने वाली, धीरे धीरे व प्रेम पूर्वक बोलने वाली पत्नी को ही गुड़ी पत्नी कहा गया है। दोस्तों पत्नी द्वारा इस प्रकार से बात करने पर पति भी उसकी बात को ध्यान से सुनता है, वह उसकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता है। दोस्तों परंतु केवल पति ही नहीं, घर के अन्य सभी सदस्यों या फिर परिवार से जुड़े लगभग
सभी लोगों से संयम से बात करती वाली स्त्री एक गुड़ी पत्नी कहलाती है। ऐसी स्त्री जिस घर में हो वहां कलह और दुर्भाग्य नहीं आता है। दोस्तों, पति की हर बात मानने वाली भी पत्नी गरुड़ पुराण के अनुसार एक गुणी पत्नी होती है। जो पत्नी अपने पति को ही सब कुछ मानती हो, उसे देवता के समान मानती हो तथा कभी भी अपने पति के बारे में बुरा ना सोचती हो, वह गुड़ी पत्नी है। दोस्तों, विवाह के बाद एक स्त्री न केवल एक पुरुष की पत्नी बनकर नए घर में प्रवेश करती है, वरन वह उस घर की बहू भी कहलाती है। दोस्तों, उस घर के लोगों और संस्कारों से उसका एक गहरा रिश्ता बन जाता है। इसलिए शादी के बाद नए लोगों से जुड़ते रीति रिवाज और धर्म को स्वीकारना ही स्त्री की जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक पत्नी को एक विशेष प्रकार के धर्म का पालन करना चाहिए। विवाह के पश्चात उसका सबसे पहला धर्म होता है कि वह अपने पति व परिवार के हित में सोचे। वह ऐसा काम करे जिससे पति या परिवार का अहित ना हो। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो पत्नी प्रतिदिन स्नान कर पति के लिए सस्ती समरती है, कम खाती है, कम बोलती है तथा सभी के मंगल चिन्हों से युक्त है, जो निरंतर अपने धर्म का पालन करती है तथा अपने पति की प्रिय करती रहती है, उसे ही सच्चे अर्थों में पत्नी मानना चाहिए। दोस्तों, जिसकी पत्नी में यह सभी गुण हो, उसे स्वयं को देवराज इंद्र ही समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया गरुड़ पुराण के अनुसार गुणी पत्नियों के कुछ लक्षण। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप रहिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस। जय हिंद।